क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? आ सकते हो, बट फिर भी मैं खुद आ जाऊंगी। इतना डरती हो चाचा मुख्तार से? मुराद, मैं खुद आ जाऊंगी। इतना डरती हो तो शादी कैसे करोगी मुझसे? शादी? हाँ ऑब्वियसली, क्या शादी नहीं करनी मुझसे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहती हूँ। तो फिर चाचा से हमारा ताल्लुक छुपाने का मकसद? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही है ना। मैं उनसे छुपा नहीं रही, बस उन्हें भी बता नहीं रही। वैसे भी आजकल मैं उनसे और वो मुझसे नाराज है। क्यों? बस छोड़ो। अच्छा तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं शाम में। डन। अच्छा ज्यादा इंतजार मत करवाना मुझे। नहीं करवाऊंगी। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, तुम इतने दिनों के बाद आई हो। कैसा अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देख के बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए, आप कैसे आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। आप तो हमें मिस ही नहीं करती हैं। ऐसा क्यों कहा तुमने? और क्या, वरना आप हमसे मिलने जल्दी जल्दी ना आती। नाजिया की बहन है, वो हर इतवार को पूरे पूरे दिन के लिए रुकने आती है और बीच में भी चक्कर लगाती है। आप तो महीनों में भी शक्ल नहीं दिखाती हैं। मैं तो तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मेहरीन, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई बेटा। नाजिया की बहन की शादी एक मामूली घर में हुई है और तुम्हारी बहन की शादी एक बड़े घर में हुई है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर चक्कर लगाती रहे। तुम भी ना जाओ, जाकर ना बहन के लिए जूस वगैरह बनाओ और अब्बू जो फ्रूट लेकर आए थे ना वो भी काट के लेकर आना। आपको तो पता है ना, इसकी आदत है ऐसी बातें करने की। आप बुरा मत मानिएगा। पता है। अब वर्कशॉप से कब तक आएंगे? मैंने फोन तो कर दिया है, आने ही वाले होंगे और मैं उनके कपड़े निकाल दूं। आप ही थैंक यू सो मच। थैंक यू किस चीज़ का? बहन हो तुम मेरी, मुझे तो आना ही था। लेकिन फिर भी आप ही, ये इतना अच्छा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। जब उन्हें पता चला ना कि आप नूरजहां ज्वेलर्स की बहू हैं, तो वो तो फौरन ही राजी हो गए। बहुत इम्प्रेस थे आपके जिक्र से। थैंक यू सो मच। तुम खुश हो ना? जी, आप खुश है ना? अब्बा आए शायद, मैं देख कर आती हूँ। आज बहुत देर लगा दी आपने अब्बा। हाँ बेटा, वो क्लाइंट को फ्लैट दिखाना था इसलिए देर हो गई। तुम बताओ क्या चल रहा है घर में? कुछ भी नहीं। ओ, माशाल्लाह मेरी बेटी आ गई। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस बस सारा से काम कर करके ना मेरे कपड़े खराब, तुम्हारे भी हो जाएंगे। कोई बात नहीं, होने दे खराब। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। समोसे? हाँ आपकी पसंद की दुकान से लेके आया हूँ। खट्टी मीठी चटनी भी साथ है। अमरीन ये लो बेटा, ले जाओ अंदर। मेहमान कब आ रहे हैं? 5 बजे तक आ जाएंगे। जाएं, जाके आप फ्रेश हो, कपड़े चेंज करें। अच्छा ठीक है। और सफीना, जरा तुम इसके बाल बना दो अच्छे से। चलो चले। मेरे समोसे और जूस ऊपर। अरे मैं भिजवा देती हूँ, क्यों फिक्र कर रही हो, मैं खुद देखती हूँ। हमारी तो रिश्तेदारों की आंखें ही खुल गईं जब उन्हें पता चला कि हमारी होने वाली बहू नूरजहां की रिश्तेदार है। क्यों जी? भाई आखिर इस शहर में कौन होगा जो उनको जानता नहीं होगा? आई नहीं वो? हाँ भाई, उनके पास वक्त कहाँ होगा। बड़े लोगों की बड़ी मसरूफियात होती हैं। हमारी तरफ से हाँ समझें, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत मुबारक हो।
वैसे शादी में तो आएंगी ना वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मुंह मीठा कीजिए ना। ये सामने वाली गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा तेज चलाओ यार, प्लीज स्पीड अप। यार प्लीज थोड़ा सा और जल्दी करो, वो गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। यहां से लेफ्ट, या उसके पीछे जाओ। Hurry up, hurry up. या हॉर्न मारो यार, जल्दी करो। क्या तुमसे तेज नहीं चल रही गाड़ी? जी सर, तेज चला रहा हूँ। उसके पीछे लगा के रखो। क्या कर रहे हो, गाड़ी क्यों रोक रहे हो यार? सर आगे सिग्नल बंद है। छोड़ो सिग्नल, प्लीज उसके पीछे चलो। यार कहाँ था, गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। चलो अब। सफीर, सफीर, क्या हो गया तुम्हें? देख लिए मुझे, देख लिए मुझे। किसने किसने देख लिया है? ये दरवाजा मत खोलना, उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हो सफीर, किसने देख लिया है? क्या, इधर आओ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, इधर आओ, बैठो। सफीर लॉक्ड है, बैठो इधर। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ है? अच्छा काम डाउन, मैं पानी ला रही हूँ, इधर ही बैठे रहो, कोई नहीं आ रहा। ओके, काम डाउन। पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है? और नेहद भाई ने मुझे देख लिया है।
अब वो मुझे ढूंढ लेंगे, तुम नहीं जानती। और अगर मैं उनके हाथ आ गया तो मुझे गोली मार देंगे। गोली मार देंगे? ऐसे गोली मार देंगे? मेरे भाई है ना, मुझे पता है, वो नहीं छोड़ेंगे मुझे। एक तो तुम हर वक्त हुनैद भाई। सफीर, सफीर, इधर देखो, लुक एट मी सफीर। उन्हें पहचान लिया मुझे। कुछ नहीं होगा, जैसे नहीं होगा, क्योंकि हम इकट्ठे हैं, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? कहा क्यों नहीं रहे? क्या देख रहे हो? देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? अपने दिल की। अच्छा, और क्या कहता है तुम्हारा दिल? मेरा दिल कहता है कि अब नूर के बगैर गुजारा नहीं, इसलिए उसे जल्दी से अपने घर ले, अपने करीब। अच्छा, तो क्या कहूँ अपने दिल से? तुम्हारा दिल है, तुम संभालो। दिल तो मेरा ही है, लेकिन धड़क तुम्हारे लिए रहा है। क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिल का इलाज करवाना चाहिए। लगता है अब नूरू मामा से सीरियसली बात करनी पड़ेगी, ताकि वो मेरे दिल के इलाज का कोई बंदोबस्त करे। अच्छा, ये कुछ खाओ। हाँ खाओ। तुम खाओ। मैं तो खा रही हूँ। शुक्रिया। आज कहीं गई थी तुम? जी, दोस्त के साथ फिल्म देखने गई थी। कैसी थी फिल्म? अच्छी थी। ये दाल नहीं खा रही हो? ये देसी घी में पकी हुई, तुम्हारी फेवरेट। चले थी। आई एम सॉरी। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नूर, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इस दुनिया में मेरी अजीज तरीन हस्ती। जब तुम मुझसे बदजन हुई ना, तो मैं सह नहीं पाया, लेकिन मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो मैंने किया वो बहुत गलत था। और मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम अपने डैड को माफ करोगी? डैड,
I'm sorry. मुझे भी आपसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जान हो तुम, मेरी आंखों का नूर। खाना खाइए। तुम भी लो। अच्छे ड्रेसेस थे जी अच्छे थे। हमारे डिजाइनर तो बड़े अच्छे हो गए हैं वैसे। वो जिस ड्रेस को तुम बार बार देख रही थी मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया है। आंटी थैंक यू। लेकिन अभी नहीं मिलेगा तुम्हें, जब मेरे हीरो से तुम्हारी एंगेजमेंट होगी ना तब मिलेगा। आई एम सॉरी, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, बस ऐसे ही जज्बात में आके दिल की बात कह दी मैंने। नहीं कहनी चाहिए थी, बनता नहीं है। नहीं आंटी क्यों? बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है ना। मुख्तियार शाह मुझ जैसे हकीर खानदान की औरत से कभी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा, कभी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। हमसे रिश्ता जोड़ना वो अपनी तौहीन समझेगा। आंटी मैं मानती हूँ डैड सकते हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात का यकीन मुझे हो गया है। और वो शायद मेरा रिएक्शन कुछ ज्यादा था। मुझे पहले कभी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, दैट अलोन डांटा भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब वो देखेंगे कि मैं मुराद के साथ खुश हूँ तो वो मान जाएंगे। I know it'll be a little difficult, लेकिन I think I can convince him. आप बात करके देखिए। देख लो, ऐसा ना हो कि रहा साथ ताल्लुक भी खत्म हो जाए। I don't think ऐसा होगा। Really? कॉफी पियोगी? जी कॉफी शॉप पे रोक लेना। अब तुम इसे कुछ समझाओ निम्रा। घर तो क्या, ये काम पे जाने के लिए भी रेडी नहीं है। तुम लोग मेरी पोजीशन नहीं समझोगी। सफीर हम तुम्हारी पोजीशन समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह बैठने से तुम्हारे कौन से मसले हल हो जाएंगे? और कब तक तुम घर में छुपे रहो? तुम्हारा भाई पराया शहर आया, वो वापस भी जाएगा। Has it occurred to you or not? उन्होंने मुझे देख ली है, अब वो बार बार आएंगे जब तक मेरे तक पहुंच नहीं जाते। और उनको पता है मैं किस शहर में हूं। मुझे क्या पता कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। और अगर तुम लोग इस शहर ही ना रहो तो? God sakes निम्रा, अब मैं किसी तीसरे शहर तो नहीं जा सकता ना, और कब तक करूंगा ये? वो वहां भी पहुंच जाएंगे। तो शहर मत बदलो, मैं तो कहती हूँ मुल्क ही बदल दो। What? हाँ, तुम लोग मलेशिया चले जाओ। मलेशिया? हाँ, मेरे डैड अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, एक ब्रांच वहां भी खोल रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि काफी पोजीशंस खाली होंगी वहां पे। तुम फिक्र मत करो, मैं डैड से बात करती हूँ। देखना वो जल्द से जल्द तुम लोगों को वहां भिजवा देंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसकी फैमिली उसको वहां तक फॉलो करेगी यार।
सफीर, शी इज नॉट रॉन्ग। मलेशिया दूर है, तुम्हारी फैमिली हमें वाकई में वहाँ फॉलो नहीं कर पाएगी। यू कैन लिव इन पीस। कंसिडर इट, इट्स अ गुड ऑप्शन। जी, तुम्हारी सुंबुल बीबी का चचा हूँ, मिलने आया हूँ उनसे। पहले बड़ी बेगम साहिबा से पूछना पड़ेगा। अरे पूछना कैसा, समझी उनका, दरवाजा खोलो। आप यही इंतजार करें, हमें ऑर्डर नहीं है ऐसे मिलने की। अजीब बदतमीज आदमी है। ज़ेब वेड्स नाजिश, मिस्टर एंड मिसेस फरमान अली शाह। ये कौन है डैड? मेरा फूफीजाद भाई है, उसकी बेटी की शादी है। गद्दी नशीनों के खानदान में बेटी दी है उसने। क्या हुआ? अब ये इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ऐसा लड़का मिले जो तुम्हारा और मेरे शाया निशान हो। तो फिर कोई मिला आपको? अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। तो फिर डैड अब आसपास नजर घुमाइए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। अगर आसपास होता तो मैं पलक झपक की भी देर न करता। कोई मिले तो सही मुझे अपनी बेटी के काबिल। इतना बड़ा खानदान है आपका? खानदान में तो कोई भी नहीं तुम्हारी उम्र का, सिवाय नूरजहां की औलाद के। और नूरजहां के घर मैं अपनी मुलाजिम का रिश्ता भी ना। हाँ खावर, कुछ दूरी उम्रे पे गई है, उसके बच्चे पीछे जरा देख लेना किस चीज की जरूरत हो। मुख्तियार शाह मुझ जैसे हकीर खानदान की औरत से कभी रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा, कभी अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में नहीं देगा। हमसे रिश्ता जोड़ना वो अपनी तौहीन समझेगा। बड़ी बेगम साहिबा बोलती हैं आप यही इंतजार करें, पहले आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उसके बाद आप सुंबल बीबी से मिलोगे। हाँ तो दरवाजा तो खोलो। राजा सिंह, आप यहाँ वेट करो, बैठ जाए आप, ये ऑर्डर मिले हमें। गार्ड्स, जी बेगम साहिबा। भेजो उसे। जी जी सर, जाए। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, ये आपका चौकीदार अजीब कैसे आना हुआ? जी मैं वो सुंबल बेटी से मिलने। पब्लिक पार्क तो नहीं है ना ये कि जब जी चाहा मिलने के लिए चले आए। बेटियों के घर बार बार आए ना तो बेटियों को घर बसाने में दुश्वारी होती है। वैसे यूं भी मेरे अपनी बहुओं के लिए कुछ उसूल हैं, वो हर किसी से मुंह उठाकर नहीं मिल सकती। चलिए खैर, आज मिल लीजिए आप सुंबल से, पर आइंदा यहाँ मत आइएगा, कम से कम मुझसे पूछे बगैर। भेजती हूँ सुंबल को। सुंबल, सुंबल। चाचा, मुझे किसी ने बताया ही नहीं आप आए हुए हैं। चले आए, अंदर चल के बात करते हैं। नहीं बेटा, बस तुम्हें देख लिया, अब चलूंगा। ये शॉल लाया था तुम्हारे लिए। आपको पता है मेरे साथ इस घर में हो क्या कुछ रहा है? हमारी शादी के 1 हफ्ते बाद उसने दूसरी शादी कर ली। महीनों आगे मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। जो तुम्हारा नसीब बेटा, ये इधर
तुम्हारा ठिकाना है। मैं आपको क्या बता रही हूँ और आप मुझे क्या कह रहे हैं? बेटा बेटा अपना दिल बड़ा कर लो। नसीब को बदला नहीं जा सकता, और मैं तुम्हें वापस घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारी चची दोबारा तुम्हें उस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर ये आपकी अपनी बेटी होती तो आप उससे भी यही कहते? आज यकीन हो गया कि मैं वाकई यतीम। बेटा तुम्हारे साथ जो भी होगा ना, गुर्बत से बेहतर होगा। यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे घर वाले। बस अम्मा, थोड़े से फासले से मैं उसके पीछे रह गया। आज अगर वो मेरे हाथ आ जाता ना, इस वक्त वो आपके सामने बैठा होता। मैंने बहुत कोशिश की अम्मा उसका पता चल जाए, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। उसने अपना नंबर बदल लिया, उसके घर का मुझे नहीं पता। आई एम रियली सॉरी, मैं उसे अपने साथ नहीं ला सका। जहां से निकला था वहां से मालूम किया तुमने? जी, उसी सलमान साइकिल की छोटी सी मामूली सी जॉब कर रहा है। गया था मालूम करने, लेकिन मजाल है कि किसी ने मुझे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो। खैर ये तो अच्छी बात है। ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा वो वहां। आ जाएगा मेरे पास वापस। बड़े लाड प्यार से, बड़े नाज़ो नेम से पाला है मैंने उसे। किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता वो। इश्क का भूत है, जब उतरेगा ना तो लौट कर मेरे पास ही आएगा। जी माँ। अच्छा देखो, तुम रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा स्ट्रेस ना लो। मैं इतनी परेशान नहीं हूं, थोड़े दिनों का इंतजार है बस। तुम तो बस आज मुझे खुशखबरी ला कर दो। कौन सी खुशखबरी माँ? क्या भूल गए हो? सफीना का अल्ट्रासाउंड है आज, तुम्हें उसे लेकर जाना है। आज बच्चे का जेंडर रिवील होना है। वैसे तो मुझे मालूम है कि मेरा पोता ही है, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। कल से सफीना रेडी होगी, मैं लेके जाता हूँ उसे। हुनैत, और आपका फर्स्ट बेबी है ना? जी। चलो फिर, लड़का और लड़की क्या फर्क पड़ता है? बता दूं या सरप्राइज रहने दूं? बता दे। बेबी इज हेल्दी। बेबी मुबारक हो, बेटी है माशाल्लाह। खुश हो जा सफीना, बेटियां तो बड़ी होकर माँ की अम्मा बन जाती हैं, और माँ की तो हर उम्र में इंसान को ज़रूरत होती है। और पहला बेबी है तुम्हारा, इसमें बेटा और बेटी तो क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। हमारे खानदान में सिर्फ बेटे होते हैं,
बेटी नहीं होती तो मेरा भी पोता होगा, लड़की नहीं होगी। ओके? जी। क्या कहा डॉक्टर ने? प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। अम्मा का बार बार मुझे फोन आ रहा है, मुझे उन्हें खुशखबरी देनी है। प्लीज मुझे बताओ। देखिए तो अम्मी का फोन भी आ गया। क्या है उन्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ उन्हें, हमारी बेटी है। अम्मा। हाँ बेटा, अब क्या क्या हो रहा है? क्या पता चला? मेरा पोता ठीक है ना? देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, ही इज फाइन। मेरा पोता कब आने वाला है? डॉक्टर ने ड्यू डेट क्या बताई है? अभी तो मुझे इख्तियार शाह के आने की तैयारी भी करनी है। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत खुशनसीब हो, मेरे बड़े बेटे हो, इसलिए ये नाम तुम्हारे हिस्से में आया है। अम्मा। मेरा पोता, मेरी जान, मैं ना उसकी नर्सरी खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। एक एक चीज मेरी पसंद की होगी। और जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा ना, देखना ऐसा जश्न मनाऊंगी कि सारे शहर को पता चल जाएगा कि नूरजहां के यहाँ वारिस पैदा हुआ है। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। बस तुम जल्दी से सफीना को लेकर घर आ जाओ। अम्मा, सफीना की बेटी है। क्या क्या कहा? मेरे हाथों बेटी हो रही है। हुनैशा जी। एकदम स्ट्रेस की वजह से आपकी वाइफ बेहोश हो गई हैं। हम उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बाकी डिटेल आप डॉक्टर साहिबा से लीजिएगा। ये मेडिसिन है, आप ले आएं प्लीज। जी। मेरा पोता, मेरी जान, मैं ना उसकी नर्सरी खुद अपने हाथों से सजाऊंगी। एक एक चीज मेरी पसंद की होगी। और जिस दिन वो इस दुनिया में आएगा ना, देखना ऐसा जश्न मनाऊंगी कि सारे शहर को पता चल जाएगा कि नूरजहां के यहाँ वारिस पैदा हुआ है। कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। बस तुम जल्दी से सफीना को लेकर घर आ जाओ। क्या बात है नूरो, बताओ तो सही, रो क्यों रही हो तुम? सफीर की कोई खबर आई?
ये बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब खत्म हो गया बुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया? अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, उसके अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे घर को नजर लग गई है। एक काली आंधी है जो मेरे घर पर छा गया और मुझे पता ही नहीं चला। अरे तुम बताओगी तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। सफीना के यहाँ बेटी हो रही है। ओहो, तुमने इतना वावेला क्यों मचा रखा है, हैं? इस दफा अगर बेटी हो रही है तो अगली दफा बेटा हो जाएगा। नहीं बुआ, ये मेरे खानदान का, मेरे घर का पहला बच्चा है, ये बेटा होना चाहिए। ओहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नो फर्क पड़ता है बुआ, बहुत फर्क पड़ता है। मेरा पोता, मेरा वली अहद उसे आना था, इख्तियार शाह को वापस आना था, ये बेटी कहां से आ गई है? इस घर में बेटी की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस घर को हमेशा बेटों का एजाज हासिल रहा है। बुआ, मैं ये नहीं सह सकती, ये नहीं सह सकती मैं।